पूरे मंथ की रिकॉर्डिंग करवाया था क्वेश्चन लास्ट वाला। लास्ट क्वेश्चन कौन सा था बच्चे? हाँ, x माइनस वाई इक्वल टू 8 करवाया। ये भी करवा दिया होगा फिर तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन हो, इफ a प्लस b प्लस c इज 12 एंड ab प्लस bc प्लस ac इज 47, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। 3 टर्म्स का स्क्वायर हमने किया हुआ ना, सिर्फ हसरत है जो नहीं आई, है ना? आपने कोई आइडिया है उसका? नो मैम। ओके, ये होता है ना फॉर्मूला। तो जब भी आपको जो भी स्क्वायर जैसे कुछ भी दिया हुआ है, आपको वहीं से हिंट मिलेगा कि हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? 12, 12 का स्क्वायर, ये तो वैल्यू मुझे निकालनी ही है। ठीक है, प्लस 2 ए बी बी सी ए सी 144 माइनस 94। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 50। क्लियर होगी बात ये? ठीक है ना? ये एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है, और उसमें वेरिएशन अगर होगी तो क्या होगी वो बता देती हूँ। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन इसके बाद नेक्स्ट है, ए प्लस बी प्लस सी 12 दिया हुआ है, सेम ए प्लस बी प्लस सी 12 है, एंड ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 100 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मतलब मिसिंग वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज 125, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज 50। then they say find the value of a plus b plus। फॉर्मूला वही है 3 स्क्वायर का, उसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास। तो इसमें भी देखो मैं क्या कर रही हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर, यहाँ से 100 और ये 2, पूरी वैल्यूज तो मैंने x ले लिया, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 144 minus 100 divided by 2 is equal to this value x. So it will be equal to ऐसे नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सम दिया हुआ है 125, ए बी बी सी ए सी दिया हुआ है 50। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। किसके इक्वल आ जाएगा? दियो, यहाँ पर जब आपने a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किया उसका 225 आया ना,
तो यहाँ पर जब आप स्क्वायर रूट ले रहे हो तो टेक इट एज प्लस माइनस 15। ठीक है, ये हमारे पास आता है एज a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर एज 225। तो जब आप a प्लस b प्लस c की वैल्यू निकालते हो एज स्क्वायर रूट ऑफ 225, तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाना होगा। अगर देखो जो लिखा देखा नहीं तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना। अगर आपको यहाँ पर प्लस माइनस 15 में प्रॉब्लम है, आप मुझे वो बताओ बस, खत्म बात। प्लस माइनस 15 जरूरी है यूजुअली, एट योर स्टेज हम स्किप कर देते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन द टीचर। इट ऑलवेज सेज इट्स बेटर टू राइट प्लस माइनस 15। जो मर्जी हो नंबर प्लस में हो बेटा, स्क्वायर प्लस में हो सकते हैं, प्रोडक्ट प्लस में हो सकता है, लेकिन इन तीनों का सम, इनमें कोई इंडिविजुअल टर्म जो है वो नेगेटिव में हुई तो ठीक है ना। तो ये सारी -15 भी देखो, क्लियर हो गया। स्क्वायर तो आ ही जाएंगे, अगर तीनों नेगेटिव हैं तो कोई दो नेगेटिव, दो पॉजिटिव, एक नेगेटिव हो सकता है, वो वैल्यू इतनी बड़ी हो कि आंसर हमें नेगेटिव में मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। चलो, अब हमने किया था, आपको दिया हुआ था x प्लस वाई या फिर a प्लस बी, इससे आप निकालते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना। अभी हमने ये किया था ना अदर वे राउंड, पहले वाला में हमने कहा कि हमें x प्लस वाई दिया हुआ है, उससे आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एंड इन सम केसेस यू कैन आल्सो फाइंड x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4, ये कर लेते हैं अभी। ऐसे ही x रेज टू पावर 6 प्लस y रेज टू पावर 6 ये भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4। करो, क्या करना चाहिए इसमें, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको 40 लिख ले, 40 लिख लो, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। प्लस 2 इंटू 40 हो गया, इज इक्वल टू 100 आ गया। तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, पावर 4 निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वापस से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो आपको समझ में आता है पावर 4 के लिए स्क्वायर को फर्दर स्क्वायर किया हुआ है, पावर 2 को स्क्वायर कर दिया तो पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने फिर से कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैंने 40 इसलिए लिखा था कि 92 आता, उसका स्क्वायर करना टाइम लग जाता। सो आई डोंट वांट यू टू कंसंट्रेट ऑन कैलकुलेशंस कि है 92 का स्क्वायर निकालना है, मैं वो नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप टेक्निक पे कंसंट्रेट करो, कैलकुलेशन सच में हो जाती है वंस यू ग्रास्प द टेक्निक। दीज कैलकुलेशंस दे आर जस्ट अ सिंपल केक वॉक जैसे कह देते हैं हम लोग। हाँ, माइनस कर बेटा, तभी कहती हूँ देखा मत करो, इक्वेशन सॉल्व किया करो। क्या कहा तुझे, इसे क्या लिखोगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 80 इज इक्वल टू 100, है ना। यहाँ पर लिखना शुरू कर दो। ये दो स्टेप्स मैं सच में स्किप कर रही हूँ और ये आप भी स्किप करोगे आफ्टर प्रैक्टिस ना, यही भी स्किप हो जाता है स्टेप। तो ये 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आ गया, तो यहाँ से सॉरी एक्स रेज टू पावर 4 वाई रेज टू पावर 4, है ना। और ये 2, अब ये एक्स वाई का होल स्क्वायर हो गया, कितना हो जाएगा, एक्स वाई का होल स्क्वायर 1600, है ना। एक्स वाई का होल स्क्वायर देखो ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब है, नंबर ऐसे होते हैं, कभी कभी माइनस में आ सकता है, तो आप नंबर्स, मैं कभी कह रही हूँ कैलकुलेशन पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, डोंट फोकस ऑन द कैलकुलेशन पार्ट कि माइनस में कैसे आ गया, नहीं आ सकता, मुझे भी पता है, मैं आपको टेक्निक समझा रही हूँ जस्ट रैंडमली, अगर ऐसा कुछ दिया हो तो, बिकॉज अब हमें चल रहा है बैकवर्ड्स। वी विल बी गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपको एक्स प्लस वाई तक लेके जाना है।
ठीक है, जैसे हमने x प्लस वाई दिया हुआ था, वी आर मूविंग टूवर्ड्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 400 आ गया, राइट। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4 वाई रेज टू पावर 4 के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे 40, राइट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 200 आ गया, सॉरी 1600 आ जाएगा। 1600 3200 माइनस 2800, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 माइनस 2800 बिल्कुल नहीं आ सकता, बट इस पर्टिकुलर केस में आ रहा है। ठीक होगी बात ये, सिर्फ नंबर्स ऐसे लिए हैं, सिर्फ टेक्निक को देखो और कुछ नहीं। अब अगर एक्स रेज टू पावर 6 और एक्स और वाई की हाँ वैल्यू, ठीक हो गया। अब अगर यही मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना हो, मैं थोड़े नंबर चेंज कर देती हूँ। ये एक्स रेज टू पावर 6 प्लस वाई रेज टू पावर 6, ये 10 लिया ना, एक नंबर ले लेते हैं जो आसान हो। यहाँ पे 21 दिया हुआ है, पर 21 से भी 58 आंसर आएगा, चल कर ले खाली, 58 का क्यूब हो जाएगा। हाँ, नहीं मैं सिर्फ क्यूब देख रही हूँ, जो नंबर बन जाता है वो पहले सॉल्व किया हुआ है आपने 21 वाला। ठीक है, अब वो भी स्क्वायर में किया हुआ है, तो मुझे पता है कि आगे क्यूब करने के लिए 58 का क्यूब करना, अभी लगे रहोगे उसमें, है ना। और मैं नहीं करवाऊंगी सॉल्व, तो क्या होगा, कैलकुलेशन लंबी हो जाए, मतलब उसमें फिर करोगे। तो लेट मी टेक इट एज, इसको तो 10 रखो, इसको रखते हैं 21 रखा होगा, 21 रखना चाहिए नहीं, इसको 4 रखें तो वो भी नहीं ठीक रहेगा। अच्छा ये ले लो फिर, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 5, ये सबसे इजी। फाइंड एक्स रेज टू पावर 6 वाई रेज टू पावर 6। बेटा दरवाजा बंद कर दो, सारी गर्मी बाहर से अंदर आई। तो यहाँ क्या करना चाहिए हमें, अब अगर पावर 6 निकालनी है, पावर 6 के अगर फैक्टर्स करते हो तो 3 इंटू 2 है, या तो पहले स्क्वायर निकाल लो उसे फर्दर क्यूब करो, या क्यूब का स्क्वायर कर लो। तो पहले स्क्वायर ही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy इज इक्वल टू 64। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 किसके इक्वल आ गया, 64। अब 54 का क्यूब करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 54। पावर 6 करनी है तो क्यूबिंग बोथ साइड्स कर देंगे। नहीं बच्चे, एक्स प्लस वाई गिवन है। एक ना मतलब इंटर, अगर पावर आपको क्यूब या स्क्वायर के अलावा कुछ और दिखती है, अगर पावर 4 दिख रही है तो आपको स्क्वायर या क्यूब के थ्रू होकर जाना होगा, बस एक बात लगा लो। आपको या तो क्यूब दिया होगा या स्क्वायर दिया होगा, वो तो डायरेक्टली फॉर्मूला है। अगर पावर 4 दे दी, डिग्री 4 दे दी है, तो स्क्वायर का फर्दर स्क्वायर, डिग्री 8 दी है तो स्क्वायर फर्दर स्क्वायर 4 हुआ, उसके बाद फिर से स्क्वायर 8 हो गया। बात समझ में आ गई। अगर 6 दी हुई है तो दैट मीन्स स्क्वायर का क्यूब किया या क्यूब का स्क्वायर किया। अब जैसे यहाँ पे मैंने कैलकुलेशंस की, मैं क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दूंगी। अब इसके बाद क्योंकि मुझे पावर 6 चाहिए, 54 का क्यूब, ऑफ कोर्स थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है, इसको फिलहाल के लिए हम अभी मैं फॉर्मूला लगाती हूँ। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस, चले क्यूब किया। मैं इसको में से कॉमन ले लूंगी ना, अगर मुझे सॉल्व करना होगा। तो कैलकुलेशंस पे मतलब अच्छा है अगर कैलकुलेशंस पास है, और अगर नहीं भी है, so I go like this। तो x रेज टू पावर 6 प्लस y रेज टू पावर 6 है, प्लस मुझे पता है क्यूब करना 512 का, मुझे 8 का आसान लगता है, तो पहले मैं क्यूब का स्टेप कर लूंगी। ठीक है, तो प्लस 3 इंटू 25 हो गया, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 54 के इक्वल है, और ये हो गया 54 का क्यूब। तो देख बेटा कैलकुलेशंस मैंने कर लिया ना, देख 54 का क्यूब किया माइनस 75 इंटू 54 है। ठीक है, इसमें से मैंने एक 54 कॉमन ले लिया, 54 स्क्वायर माइनस 75। तो फिर भी काम आसान हो जाता है इफ वी ट्राई।
है ना। 54, हाँ जी मैम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 54 के बाद समझा दो। क्यूबिंग बोथ साइड्स किया बच्चों, ये देख देख मैंने किया है क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल क्यूब अगर दिया हो, आपने करना है ए का क्यूब, तो एक्स स्क्वायर का क्यूब हो गया एक्स रेज टू पावर 6, फिर आपने करना है बी का क्यूब, तो वाई स्क्वायर का क्यूब क्या हो गया ना, देखो एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, वाई स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। समझ में आ गया बेटा, यस मैम। ठीक है ना। तुम आंसर निकाल लो प्लीज, मैंने नहीं कैलकुलेशन की हुई है, ये क्वेश्चन दिया भी नहीं हुआ। आ सक माइनस आ नहीं सकता माइनस, वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि ये नंबर बड़ा है 75 से, तो स्क्वायर नहीं किया होगा तुमने इसको। 54 स्क्वायर करो 16, 25 प्लस 4 क्या आ गया 2916 आता है, ये 2916 आता है 54 का स्क्वायर। तभी मैं कह रही हूँ ना कैलकुलेशंस में मत जाओ, सिर्फ टेक्निक को देखो, दैट्स व्हाई आई गिव यू द इजी नंबर। ये सिखाना जरूरी था क्योंकि पता क्या, बैकवर्ड्स कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत रेयर चांस है। सो टेक्निक पर फोकस करो, कौन सी टर्म को प्लस माइनस करियो, ये कैलकुलेशंस वहां पे कर ही लोगे आप। कौन से वाला बेटा, एक्स की पावर 6 आ गई, हाँ जी। ये सिर्फ 54 75 वैल्यू पुट की है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, एक्स वाई कितना दिया हुआ है तुम्हें 5, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना हो गया 25, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 54, वहां पुट कर दिया, ठीक है ना। आपके क्वेश्चन में सिर्फ आपको जो निकालना है उसकी वैल्यू निकालनी होगी, बाकी सब दिया होगा। तो ये आ जाता है 2916 निकालेंगे तो 2900, 54 ये, हाँ तो वो ये नहीं है 5, एक्स वाई दिया हुआ है ना 5, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐसे लिख सकती हूँ एक्स वाई का होल स्क्वायर, बताओ भी, है ना, एक्सपोनेंट्स हमने किया है, समझ में आ गया। ये आंसर निकाल लेना जो भी आएगा, बस होगा इस तरह से ही। ओके थैंक यू, कितना, अच्छा ठीक है 153, चलो आंसर मैच कर लेना 153 412, ठीक। अब मैंने आपको करवा दिया, देखो अगर आपको a प्लस बी दिया हुआ है एंड उसके साथ ए बी दिया हुआ है ना, किसी भी फॉर्मेट, a प्लस बी दिया हुआ है एंड ऑफ कोर्स ए बी दिया जाएगा, ठीक है ना, इसकी वैल्यू गिवन, और आपको फाइंड करना है ए प्लस बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो पीछे हमने भी देखा, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसी से फर्दर हमने फाइंड कर लिया ए रेज टू पावर 4 प्लस बी रेज टू पावर 4 एंड ए रेज टू पावर 6 प्लस बी रेज टू, मैं कह तो रही हूँ ये गिवन है। तो अभी मैंने जो क्वेश्चंस करवाए उसमें ए प्लस बी की वैल्यू गिवन थी, ए बी की वैल्यू गिवन थी, आपको क्वेश्चन की टाइप को समझ लो कि उसमें निकालना होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आपको समझ में आ गया कैसे करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्योंकि अब थोड़ा सा ना बैकवर्ड चलने का काम आ गया कि हमें हमारा आंसर दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन तक पहुंचना है, क्लियर हो गया। अब इसमें सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या है, मैं सिर्फ यहाँ प्रॉब्लम्स को समराइज कर रही हूँ क्योंकि इस कैटेगरी के क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चन की टेक्निक को समझ लो कि वहां पर कंफ्यूज ही होगा कि ये क्या दे दिया, फिर x प्लस 1/x में आ जाएगा, वही सेम चीज है, राइट। तो मुझे ये समझ में आ गया। अब दूसरी चीज क्या होती है, मुझे a माइनस बी दिया हुआ है, उसके साथ ए बी की वैल्यू दी हुई है, दिस इज गिवन टू मी, फाइंड क्या करना है, देखो a माइनस बी दिया हुआ है तो स्क्वायर में तो प्लस ही आएगा, क्यूब में बीच में माइनस आ जाए, अगर a माइनस बी दिया हुआ है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब निकालने को कहा जाएगा, समझ में आ गई बात ये, कॉस, क्योंकि क्यूबिंग को साइड करोगे फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, ऐसे ही अगर इसको स्क्वायर करते हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, ठीक है ना।
तो a प्लस बी चाहे दिया हो चाहे a माइनस बी दिया हो, आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। लेकिन अगर a प्लस बी दिया हुआ है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल पाओगे, a माइनस बी दिया हुआ है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब निकाल पाओगे। ठीक है ना, इसी से मैं कह सकती हूँ a रेज टू पावर 4 प्लस b रेज टू पावर 4 a रेज टू पावर 6 माइनस b रेज टू पावर 6 बड़े आराम से निकाल सकते हो। क्लियर होगी बात है? यहाँ तक सबको क्लियर है? कुछ यहाँ तक कंफ्यूजन? ये दो चीजें हमने अपने स्टेप्स में अपने क्वेश्चंस में कर ली, और एक थर्ड अभी आपने किया था जब मैंने आपको a प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट का फॉर्मूला दे दिया है ना, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे दी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू दे दी। आपको क्या करना था? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाए हैं इस फॉर्मूला पे बेस्ड। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, ये 3 फॉर्मूला पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन करवाया। अब क्या करना है हमने, इतना क्लियर हो गया? क्लियर कर दो? लिख लिया सबने? ये लिख लो, ये कैटेगरी मैम वाइज क्वेश्चन है। हाँ जी, मैम पिछले क्वेश्चन का क्या आंसर था? कितना आंसर था पिछले क्वेश्चन में बताओ भाई? 1,50,153,414। ये कैटेगरी वाइज क्वेश्चन लिख लो। ये कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग होते हैं कि गिवन ये होगा तो मुझे पता है कि क्या निकालना है। लास्ट में जब रिवीजन करोगे ना, रिवीजन के नोट्स यही होते हैं, कहते हैं रिवीजन करो, लास्ट मिनट में बुक खोलकर क्या देखते हो? मैथ्स में रिवीजन कैसे होगी? क्वेश्चन थोड़ी एक एक सॉल्व करोगे। आपने क्वेश्चन को अगर टेक्निक वाइज लगा लिया कि मुझे दिया क्या हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है, उसका एक वैल्यू दी हुई है, ए बी की वैल्यू दी हुई है, निकालना क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो करना क्या चाहिए? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। निकालना क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब मुझे a माइनस बी दिया हो और कहा जाए a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालो, बात क्लियर हो गई? वो भी क्वेश्चन आता है अगर a माइनस बी दिया हुआ है और मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है तो कैसे निकालना होगा। पर पहले सिंपल समझो, कंफ्यूज मत होना इस चीज में। ये हमें गिवन होगा, हमने अदर वे राउंड चले हैं। ठीक है, ये हमें गिवन है, ये हमें वैल्यूज फाइंड करनी थी, तो बहुत सिंपल स्टेप है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन। इतना क्लियर हो गया? करूँ क्लियर इसको? ठीक है, लिख लिया ना, ये जरूरी है लिखना। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है, हुआ क्या है अब इसमें, आपको दिया हुआ है a प्लस बी, मान लो दिया हुआ है 3, और ए बी दिया हुआ है 2, और आपसे कहा जाता है फाइंड फाइंड a माइनस, हाँ ये फोर्थ टाइप। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में आता है कि मुझे a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। a प्लस बी दिया हुआ है 3 और a बी दिया हुआ है 2, ले देकर मेरे पास स्क्वायर के फॉर्मूलाज भी हैं। ठीक है, ले देकर अगर हम काम करेंगे तो स्क्वायर के फॉर्मूला में आएंगे। आपने करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इजी वाला वही है ना। तो अगर मैंने इसको स्क्वायर किया तो ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 9 के इक्वल आ गया। ठीक है, निकालनी कौन सी वैल्यू है? अगर मैं a माइनस बी को स्क्वायर करती तो क्या आता है? इन दोनों के स्क्वायर में ये प्लस 2ab और माइनस 2ab का ही फर्क। ठीक है, ये 9 के इक्वल था, मैं यहाँ पर ए बी की वैल्यू पुट करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकती हूँ। अब इस वैल्यू को आई पुट इट हियर, -2, ए बी दिया हुआ है मुझे 2, मैंने वहां लिख दिया, और मेरे पास a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जिससे मुझे पता लग गया a माइनस बी इज इक्वल टू 1। प्लस माइनस 1 में लिखवा रही हूँ ताकि आदत लगे, लेकिन प्लस 1 के साथ भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वहां पे लिखा आता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स, अगर नहीं आएगा तो टीचर से पूछ लेना अपनी स्कूल वाली कि मैम ये अगर प्लस में ही ले लें और सॉल्व कर लें। अभी फिलहाल के लिए कॉन्सेंट्रेट करो, मैंने किया क्या है वो प्लस माइनस 1 में मत उलझना कि प्लस ले 1 माइनस ले, क्यों ले, उसको समझ लो स्क्वायर को हटाना है तो प्लस माइनस 1 लेना होगा। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, आपको a प्लस बी, अब फोर्थ कैटेगरी क्या थी क्वेश्चन की, a प्लस बी दिया हुआ है और a माइनस बी तक पहुंचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है, और मैक्सिमम पेपर्स में आता है ये।
ए प्लस बी दिया हुआ है, ए माइनस बी तक पहुंचना है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी में ना उनके स्क्वायर के फॉर्मूलाज में कनेक्शन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से जो वैल्यू गिवन है उससे मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालकर दूसरे वाले फॉर्मूला में डाल दूंगी। क्लियर हो गया? वन को पॉजिटिव किसने कहा? -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे +-1 ही लिखना है। क्लियर हुई ये कैटेगरी? ठीक है। अब इसको इस तरह से भी कर सकते थे, मान लो a माइनस बी 1 दिया हुआ है, a b 2 दिया हुआ है और कहा जाता है फाइंड a प्लस बी। काम तो वही है ना, a माइनस बी 1 दे दिया। देखो यहाँ पर मैंने इसको रिवर्स कर दिया। अब मैं आपको प्लस में करवा रही हूँ, है ना? आपको माइनस निकालना आ गया। पेपर में क्या हो, आपको माइनस दिया हो, निकाल दिया हो, और प्लस निकालना आ जाए, आपको मैम ने करवाया नहीं है। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब जब भी कोई टर्म दी हुई है ना, इसको वो तो कर ही दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो कर ही लो। ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, इसमें भी फॉर्मूला स्क्वायर का लगा दो। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया? 3 आ गया। यहाँ मैंने 3 पुट किया, 2ab कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 4, हाँ 5 है। तो 1 है इज इक्वल टू 1 प्लस 4। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर हमने जब इसको 5 पुट किया, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 4 एज 9, और a प्लस बी क्या आ जाएगा? +-3। नहीं, +-3। प्लस से भी आंसर आपका 5, वहां से 5 आएगा, और -3 से भी आंसर 5। 9th 10th में शुरू हो जाता है। 9th में क्योंकि अब ये दिखाते रहे, यूजुअली क्या देते थे, यूजिंग पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, या पॉजिटिव वैल्यू होगी, या a प्लस बी इज मोर देन 0, पॉजिटिव। कोई नंबर 0 से बड़ा है तो वो नंबर लाइन में राइट हैंड साइड पर है, राइट हैंड साइड पर सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को शो करने का मोर देन 0 लेस देन 0 भी वे। इतना क्लियर हो गया सबको? तो फोर्थ कैटेगरी क्लियर हो गई ना हमें। अब इसी को एक स्टेप और लेके जाते हैं, है ना? इसी को एक स्टेप और कैसे आगे, जो अब क्वेश्चन पेपर में आएगा, है ना? मैंने आपको ये आ गया तो एक सिंपल है, पता है क्वेश्चन पेपर में कैसा आता है, मैंने सारा रब कर दिया। फाइंड जो है ना, ये फाइंड में a माइनस बी नहीं लिखा होता, ये अपना दिमाग करते, अपना दिमाग लगाओ। क्या लिखा होता है? a प्लस बी इज इक्वल टू 3 एंड ab इज इक्वल टू 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला तो कर ही लोगे, क्योंकि देखो जब भी आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है ना, गो बाय द पावर्स। डिग्री 2 कही हुई है, तो मुझे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ही करना है। किसी रास्ते में फंसे हो, निकलने का, जाम से निकलने का वे निकालोगे ना, तो अब वे क्या है कि मुझे स्क्वायर दिख रहा है ना? तो ये a प्लस बी है 3, तो द ओनली वे पॉसिबल इज, मेरे पास स्क्वायर का ही फॉर्मूला है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। डिग्री 3 से स्क्वायर का फॉर्मूला तो आने से रहा। ठीक है, तो a प्लस बी को मैंने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab एज 9। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसमें से a प्लस बी की वैल्यू तो मेरे पास है, क्या वैल्यू नहीं है? a माइनस बी। तो अब मैं सोचूंगी कहीं ना कहीं से वो a माइनस बी की वैल्यू मिल जाए। तो वहां पर पेपर में प्रॉम्प्टिंग नहीं की होगी आपको कि फाइंड a माइनस बी, फाइंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको डायरेक्ट ये दे दिया, अपने दिमाग से निकालना है कि मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना हो। बात समझ में आई? मैं तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। ये मैंने खुद से समझा, क्योंकि मेरे फॉर्मूला में a प्लस बी और a माइनस बी आता है। तो a प्लस बी की वैल्यू तो मेरे पास डायरेक्टली है।
I will use this value to find the value of a minus b. तो ये आ गया मेरे पास 2 a minus b is equal to प्लस माइनस 1. क्लियर हो गया? अब मुझे बताया नहीं गया था कि फाइंड करना है a माइनस बी. मैंने अपने आप से उसे सोचा कि मुझे a माइनस बी निकालना पड़ेगा. वो मैं कैसे निकालूंगी? और फिर उसे यूज किया और यहाँ पर लिखा मल्टीप्लाइड बाय प्लस माइनस 1. सो दिस विल बी प्लस माइनस 3. इतना क्लियर है हम सबको? मैम एक मिनट रुक जाओ. 3 तो a प्लस बी 3 है. a माइनस बी किसके इक्वल आ गया? प्लस माइनस 1. उसको मल्टीप्लाई किया. इसका मतलब होता है कि अगर मैं प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूं तो प्लस 3 आंसर है. अगर माइनस 1 से किया तो माइनस 3 है. तो दोनों को प्लस 3 और माइनस 3 लिखने की जगह ना, जब सम नंबर सेम हो एंड और माइनस 3, ऐसे भी लिख सकते हो. आइदर इट इज इक्वल टू प्लस 3 और माइनस 3. इसको लिखने का एक में है, हम प्लस माइनस साइन इकट्ठा कर देते हैं. ठीक. मैम हाँ जी. मैम हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू वन आई है ना. हाँ, a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू. हाँ जी. मैम हमने a माइनस बी निकालना था. हाँ, a माइनस बी निकाला. फिर 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो जब स्क्वायर रूट भी लोगे तो 1 नहीं आएगा. पर जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस 1 लिखते हैं. इतना क्लियर है बच्चे? यस मैम. ठीक है. अब लिखो नेक्स्ट. आपको दिया हुआ है इसमें if a minus b is equal to 3 and ab is equal to 4, find the value of a square minus b square. अब ये खुद करोगे. रहेगा वही. माइनस बीच में आ गया. पता है गलती क्या होती है यहाँ पर? बड़े कॉन्फिडेंटली बच्चे यहाँ पर करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 9 और कहेंगे हमने आंसर निकाल दिया. फिर कहेंगे गलती क्या है? फॉर्मूला को सही से पुट करो. ये एक स्टेप हर्डल है, उसको क्रॉस करके जाना है. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फैक्टराइजेशन होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसमें ए माइनस बी की वैल्यू दी हुई है. तो यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी. जो टर्म निकालनी है उसमें भी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो. हाँ, बिल्कुल आएगा. किसका फाइनल मैम आंसर आंसर चाहिए? 15 है. किसका? मैम हाँ, ये किसका स्क्वायर आया? हाँ, किसका आंसर सी है बेटा? नहीं, मैम इसका आंसर 15 है. 15 प्लस माइनस 15. मैम प्लस. प्लस माइनस 15, प्लस माइनस 5 करोगे यहाँ पर. ठीक है. और फिर यहाँ पर प्लस माइनस 5 इंटू 3 प्लस माइनस 15. समझ में आ गई कैटेगरी? नेक्स्ट है और ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है पेपर में. ठीक है. इसके साथ ही अब प्रैक्टिस करवाऊंगी काफी क्वेश्चन. समझ में आ गया? ये क्यूबिंग में भी हो सकता है. जब आपने a माइनस बी दिया है, आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालने को कह रहे हैं, है ना? आपको ये भी कहा जाता है a माइनस बी दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालो. मैम मतलब प्लस माइनस 5 नहीं हो गया ये? उसी को पुट कर रही हूँ मैं यहाँ पर. वैल्यू तो मैं सेम ही उठा रही हूँ. मैं यहाँ पे 5 लिखती है तो 5 लिखते, 5 इंटू 3 15. पर मैं माइनस 5 लिखती तो माइनस 5 लिखते, प्लस माइनस 15. दोनों ही आंसर पॉसिबल है. दैट इज वन आंसर. हाँ जी, बोलो पावनी, बोलो. हो गया?
क्यों? आपकी जब साइंस की क्लास होगी तो तब तो मैं देनी है 5 डेज तो 18 नहीं जी 18 से 23 तक, क्योंकि पेपर शुरू हो जाएंगे ना फिर आपके जुलाई में, तो पेपर का स्कूल शुरू होकर, तो उस टाइम पे बाकी आखिरी के 5 दिन तो आ जाओ ना फिर, उस टाइम जरूरी है। मैथ्स का पेपर होना है ना अभी, की हो गया किसकी? वो तो चलो एक दो दिन आपकी है, पर मुझे लगता है ये इनिशियल गैप जब दोनों का है, लास्ट के 5 दिन आ जाओ, क्योंकि पेपर्स के लिए छुट्टी मारोगे फिर आप। सारे हो गए तो फिर अच्छी बात है, तुम आओगे, बाकी बच्चे छुट्टी मारेंगे। पढ़ाई तो करनी है ना, एक लाइन एंड एंगल्स करवाऊंगी, स्कूल जाओगे सारा काम ना फिर से पहाड़ जैसे शुरू हो जाएगा। यूक्लिड्स, हाँ वो बता दिया तुमने मुझे, वो सारे हो जाएंगे। लाइन एंड एंगल्स हो जाएगा आपका जून जुलाई मिड तक आराम से, 15 दिन लगते हैं उसको, आराम से हो जाएगा, 15 दिन भी 10 दिन में हो जाएगा लाइन एंड एंगल्स, इजी है। नहीं, उसके बाद लाइन एंड एंगल्स मुश्किल नहीं है, एग्जाम्पलर भी करवाना है साथ में। क्या? अभी भी थोड़े बहुत क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, जो सबसे मुश्किल वाली एक्सरसाइज थी वो डिलीट कर दी है। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। ए प्लस बी इज 3 करवा दिया ना, ए बी इज 2 ही तो करवा दिया। तो अब कहा जाता है ए प्लस बी इज 4, ए बी इज -12, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ये क्वेश्चन दे रही हूँ, और एक है x plus y is 8, xy is 3/4, फाइन। नहीं अभी कर रहे हो बच्चे, होमवर्क तो दूंगी मैं, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई, दोनों ही केसेस में ये निकाल दो। पहले तो फर्स्ट वाला तो कर, तो क्या हो गया, फ्रैक्शन का क्या है, पहले फर्स्ट वाला तो करो, नंबर तो कुछ भी दे सकते हैं, स्क्वायर रूट में भी दे सकते हैं, तो क्या करोगे? शायद मैंने कुछ गलती किया, तुमने भी। जब मैंने क्वेश्चन वर्कशीट में दिए थे तो वो चुन कर दिए थे कि जहां पर आपको कैलकुलेशन में मुश्किल ना आए। मैम फर्स्ट का आंसर है 256। देखो अब एक बनने का आंसर आ गया सही, है ना, तो मैं क्या बोलूँ, पापनी तुम्हारा भी आंसर चेक करने वाला दोबारा से। मेरा भी यही आ रहा है, बाकी अब मुझे पता नहीं हम दोनों ने सेम गलती ना की हो। तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ रहा है? 40, 40, 16 + 24 40 होगा, 48 कैसे होगा? 40 आ रहा है ना, तो a माइनस बी होल स्क्वायर करोगे, ऐसे ही नेक्स्ट करो, तभी मैंने कहा था अगर टेक्निक आ जाएगी कैलकुलेशंस अपने आप ठीक हो जाती हैं। क्या नहीं समझ में आया? 40 आ गया, अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। मैम 256 ही आ रहा है। 256 आ रहा है, स्क्वायर रूट नहीं यस किया? मैम।
स्क्वायर रूट नहीं किया तुमने, 64 को मल्टीप्लाई कर दिया। ओ हाँ 16 आ रहा है। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस शायद। 2ab एज 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज 40 आ गया। अब आपको जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है तो इट विल बी ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। अब ए प्लस बी की वैल्यू तो मेरे पास है, ए माइनस बी मुझे निकालना है, तो इसके लिए मैं ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी अप्लाई कर दूंगी, जो क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। So a square plus b square is 40 minus 2. ab is minus 12. कितना हो गया ये? 64. So what is a minus b का whole square as 64? तो a minus b किसके इक्वल आ गया? प्लस माइनस 8. चेक करना पड़ेगा इसमें बच्चा। तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय प्लस माइनस 8, आंसर विल बी प्लस माइनस 32। ठीक है तुम्हारा फर्स्ट स्टेज का तो आंसर सही है, बाकी बताओ। जितनी कैलकुलेशन यहाँ पर आती है ना उतनी ही आएंगी पेपर में, जो आपकी एक्चुअल सॉल्वेबल होंगी। पहली बार करूँ ना इसलिए, ये एक्चुअल सॉल्वेबल वाली कैलकुलेशन होंगी जो पेपर में आएंगी। टेस्ट कर लेना, सैटरडे को लेना है। सैटरडे को साइंस का टेस्ट है। हाँ सैटरडे तो रखते हैं ना, क्योंकि कल एक बार पॉलिनोमियल्स का टेस्ट तो दे ही दो जाने से पहले। मंडे को ले लो वरना टेस्ट, 18 को तो आओगे क्लास। क्यों नहीं 54 आएगा? ठीक तो आ रहा है। 17 से नहीं पता, 18 भी नहीं, 18 से ही करूंगी तो 17 को टेस्ट हो जाएगा फिर आपका। क्यों? ऐसा क्या है, पढ़ने तो आजा। पूरा दिन कजन्स होते हैं, एक घंटा तो बीच में लगा लो। इसमें कैलकुलेशन ध्यान रखो। ठीक है, अब तुम्हारे पास आ गया x प्लस वाई इज 8, एक्स वाई इज 3/4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 64 आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2। क्यों आ रहा है आज? तेरी मम्मा ने पढ़ने नहीं देना, फिर कह रहे मार्क्स नहीं आने, है ना? पहले तो हमने पढ़ने नहीं देना, हमें यहाँ जाना है वहां जाना है, उसके बाद जब मार्क्स नहीं आएंगे तो मैम मार्क्स भी नहीं आए। हाँ ऐसे ही है ना, तो मैम फोन नहीं उठाओ, तो मैम ने मना किया था। कुछ नहीं होता, कह मैं मेरे से बात करवा देना, मेरे को फोन करना पड़ा, मैं डांट दूंगी, ठीक है ना? तो फिर रख लो अपने पास। 113 आ गया, क्लास के लिए दे दो, सच में मैं सीरियस हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया ना, अब आपने क्या करना है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, मैम तो 113/2। हाँ जी। मैम बहुत ज्यादा ही अजीब आंसर आ रहा है। नहीं अजीब आंसर नहीं आएगा, ये 2 मैम हो गया। नहीं -8√7। बच्चे, हाँ मैम -8√7 आ रहा है। नहीं नहीं बच्चे, नहीं इतना नहीं आएगा, √7 में तो नहीं आएगा। क्या होता है ये? हाँ 98/2 हो गया, जिसको सॉल्व करते हो तो क्या आता है 49। मैंने आपको पहले ही कहा था जब ये क्वेश्चन दिए थे, तो वो दिए थे जो एक्चुअल पेपर में आते हैं। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज एज 49। सो व्हाट इज x माइनस वाई?
क्या हो जाएगा? 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। तो उसकी जगह क्या लिख देंगे? प्लस माइनस 7। तो जब आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करना है तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, प्लस वाई कितना है? 8। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू बच्चे। मैंने पूरा सॉल्व करके तो मुझे बता दिया प्लस माइनस 56, है ना? हाँ, अब आपने तुम्हारा जो अजीब सा आंसर था वो गलती तुमने या तो √7 यहाँ पर की है। अगर तुम्हारा 8 √7 आ रहा है तो आपने यहाँ कहीं गलती की है। क्लियर हो गया इतना? इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। ये वाला स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो पेपर में आ जाता है, ठीक है? नेक्स्ट लिखो, कर दो क्लियर। ठीक है, तो नेक्स्ट कैटेगरी भी क्लियर होगी ना। हमें हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। अब पता क्या होता है? अब नेक्स्ट फिफ्थ कैटेगरी हो गई। हाँ जी, अभी और भी है, बहुत है अभी। इसके मैंने 42 क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ, अराउंड 16 तक हो जाएंगे जब मैं नेक्स्ट करवा दूंगी आपको। बाकी फिर उसके सेम सारे, ठीक है ना? अब फिफ्थ कैटेगरी कौन सी है? इफ यू हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज 13 एंड ए बी इज इक्वल टू 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब ये होना चाहिए ए प्लस बी एंड ए माइनस। और यहाँ पर ही पता क्या दे देते हैं आपको? ए प्लस बी ए माइनस बी दिया हुआ है, आपको कह देते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है 13, ए बी दिया हुआ है 6। तो जहां भी स्क्वायर दे दिया ना, मतलब फॉर्मूला स्क्वायर का यूज होगा, वो भी दो टर्म्स का, क्योंकि दो ही टर्म्स दी है, तीसरी तो दिख नहीं रही सी कोई, है ना? तो मैं क्या करूंगी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों ही निकाल लो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज, ये हो गया 13 प्लस 2 इंटू 6। तो a प्लस बी किसके इक्वल आ गया? ए प्लस बी कह रही, प्लस माइनस 5। समझ में आ गई बात ये? तो a प्लस बी की वैल्यू निकाल ली, a माइनस बी की वैल्यू निकालोगे, इट विल बी, तो यहाँ पर यूजुअली वी से टेक द पॉजिटिव वैल्यूज ओनली। यहाँ पर यूजुअली क्वेश्चन में कह देते हैं, बिकॉज दोनों चीजें है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर यूजुअली पॉजिटिव वैल्यूज ही लेते हैं। पर अभी आदत डाल लो, a माइनस बी है तो क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस माइनस 1। ये आ गया 1। तो a माइनस बी भी हो जाएगा प्लस माइनस 1। हाँ, किसके इक्वल होगा? 24 कैसे? a प्लस बी की वैल्यू निकली है ये, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे ही करोगे। a प्लस बी किसके इक्वल है? प्लस माइनस 5। ये किसके इक्वल है? प्लस माइनस 1। तो आंसर भी प्लस माइनस 5 में ही होना चाहिए। 24 कैसे आ गया तुम्हारा, है ना? तुमने 5 प्लस 1 कर दिया। फाइनल आंसर इज प्लस माइनस। ऐसे आंसर प्लस में भी हो सकता है, हाँ ऑफकोर्स माइनस में भी हो सकता है ना? जैसे मर्जी वैल्यूज लो। अगर मैंने यहाँ पे प्लस ली, यहाँ पे माइनस ली, -5 हो जाएगा। दोनों प्लस ली, दोनों माइनस ली, यहाँ माइनस ले लिया, यहाँ प्लस ले लिया, तो आंसर इज प्लस माइनस 5 फाइनल। समझ में आ गई? ये हमारी नेक्स्ट कैटेगरी थी जहां पर आपको स्क्वायर दिया हो। मैं बात कर रही हूँ, बार बार वही फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, कुछ उसमें टर्म मिसिंग है। अगर आप इसी चीज को समझ लेते हो, आपका क्वेश्चन ये सॉल्व करना बहुत आसान है। इसमें कंफ्यूजिंग क्या होता है कि दिया कुछ होता है, निकालना मैं क्लास में कुछ करवाऊंगी, पेपर में कुछ आएगा। आपने बस ये देखना है कि फॉर्मूला वही यूज हो रहा है बार बार, ठीक है? और ध्यान रखने वाली बात है कि जब आपने स्क्वायर रूट लेना है तो प्लीज टेक प्लस माइनस साइन, और यहाँ क्वेश्चन पे लिख दो। अगर आपको लगता है कैलकुलेशन आपकी उलझ रही है तो आप लिख दो टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक हो गया? टेकिंग ओनली द पॉजिटिव वैल्यूज, उससे सॉल्व कर दो। नेगेटिव का आंसर वही होता है, माइनस लग जाता है। थिंक अबाउट दीस क्वेश्चन, अगर मेरा प्लस 270 आंसर आया ना प्लस वैल्यू लेकर, अगर मैं माइनस वैल्यू लूंगी तो -270 आएगा। समझ में आ गया? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, बट ये प्लस माइनस लिख दो और एंड में लिख दो टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक हो गया इतना? राइट, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्या करूंगा? पूरा पूरा महीना चलता है अभी तो, फिर भी जल्दी कर दिया।
और दोबारा से करवा रही हूँ, पहले एक बार करवा चुकी हूँ पर आप लोग ने वो क्लास नहीं लगाई थी। अगर ये दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 34, एक्स वाई इज 10 1/2, आपका मंडे को टेस्ट होगा ऑफ पॉलिनोमियल्स, तब तक तो पूरा हो ही जाएगा। कल की क्लास भी है ना, कल की और परसों की क्लास है, संडे ऑफ होगा, ठीक है ना। संडे विल बी ऑन ऑफ, मंडे को टेस्ट है आपका। छुट्टियों के बाद बहुत टाइम लग जाएगा, पता है क्या है, वो तो पेपर्स के बाद भी टेस्ट ले सकती हो। नहीं 23rd के बाद नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। तभी टेस्ट लेके जाओ। पता है क्या है, वो तो पेपर्स के बाद टेस्ट ले लो, टेस्ट लेने का तो कुछ भी मैं कर सकती हूँ, पर टेस्ट लेना जरूरी है। यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो प्लीज काम कर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 34, एक्स वाई इज 10 and 1/2, फाइंड करनी है ये वैल्यू। तो ऑफ कोर्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस। एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर की वैल्यू। तो तुम्हें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यूज करना है ना यहाँ पर। मैंने आपको कहा था ना, आंसर वैसा ही होगा जो आपको फाइनल कैलकुलेशन में करेगा, मतलब कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस वही है जो आपके पेपर में आए हो, ठीक है ना। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं लेना क्योंकि हमें स्क्वायर ही यूज करना है फाइनल आंसर को निकालना। तो 2 × 55 प्लस, बेटा 2a भी तो है ना। अभी कह रही हूँ जल्दी से अपनी कैलकुलेशन किया करो स्टेप में, ठीक है ना, बिकॉज बाय दिस टाइम मैं एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लिखती हूँ बस। 130 क्लियर हो गया इतना। जो फाइनल हमें एक्सप्रेशन निकालना है उसका आंसर 123। क्लियर है इतना सबको। 123। नहीं फायदा नहीं बेटा, क्योंकि स्क्वायर ही करना था ना हमें। तो अगर आप स्क्वायर करोगे, प्लस को भी करोगे तो प्लस आएगा, माइनस को भी करोगे तो प्लस आएगा, तो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं एक्स प्लस वाई लिखती तो बिल्कुल ऐसे लिखती। और अगर आपने लिख लिया है तो उसे काटना मत, इसको फर्दर ऐसे ही यूज करो। ये अगर स्टेप लिख दिया है, पेपर में यही होता है, ये स्टेप लिख दिया बाद में रियलाइज किया तो हम काटने लग जाते हैं, वो गलतियां मत करो। कटिंग क्यों करनी है। कटिंग वैसे ही गंदी लगती है वहां पेपर में ना, बहुत ज्यादा मतलब अनटाइडी पेपर लगता है कि यहाँ पे कुछ सोच रहे थे बच्चे ने, वहां कट कर दिया वहां कट कर दिया, तो कटिंग मत करो, अवॉइड करो। लिख दिया एक्स्ट्रा कोई बात नहीं, पर उसे फर्दर यूज नहीं करो, तो ये नहीं कहा मैं इसको काटना शुरू कर दूं। समझ में आ गई बात ये। और अगर कटिंग भी करते हैं तो प्लीज इस तरह से कट कर दिया करो, वो ऐसे 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 कट करना, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। x plus y is 6 and x minus y is 4. Find value of x square plus y square and xy. अब क्या करेंगे, लगेगा स्क्वायर ही है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होगा, तो इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। एक्स स्क्वायर नहीं दिया, नहीं हुआ, तुमने निकाला आंसर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये फॉर्मूला से कम लिख लेना अपने पास।
आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो गया। ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया। अब क्या करना चाहिए दोनों को? यहाँ पे ये +2 x y दिख रहा है, यहाँ पर ये -2 x y। x² + y² करना, x² निकाल नहीं सकते, अकेला स्क्वायर निकालना है तो बहुत मुश्किल होगा। दोनों में देखो +2 x y और -2 x y सेम है। अगर मैं दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड कर देती हूँ, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एडिशन तो की हुई है ना, x² + y² + 2xy, x² y² -2xy, और यहाँ से 36 और 16 ऐड हो गया, किया हुआ ना ये सब। तो ये +2xy -2xy कैंसिल हो गया, 2x² + y² is same as 52। हाँ, x² + y² is 26, और इस x² + y² को यूज कर सकते हो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ xy। ठीक है, वो कल क्लास में कंटिन्यू करेंगे, कल ये चैप्टर आपका पूरा होना चाहिए वैसे, कि अब इसके बाद समझाने वाला क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है। फर्क क्या होगा, x और y की जगह x और 1/x दिया जाए। ठीक है।